दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल। तो दोस्तों कल 14 अगस्त से 18 अगस्त वाले सप्ताह के लिए मार्केट का क्या, निफ्टी का कैसा आउटलुक रह सकता है, मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है, एक तो हम उस चर्चा को करेंगे आज इस वीडियो में। और क्योंकि नेक्स्ट वीक बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट वीक है हमारे लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है। किस लिए इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। तो स्वतंत्रता दिवस की सभी लोगों को, सभी भाइयों को, सभी लर्नर्स को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों ये वीडियो में आज बात कर रहे हैं जो नेक्स्ट वीक कल से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए। तो कुछ इम्पॉर्टेंट डाटा इवेंट भी है और उसमें कल 14 तारीख को मार्केट में WPI CPI डाटा आएगा इंडिया का, और 15 तारीख को ट्रेड बैलेंस डाटा है इंडिया का, 16 तारीख में UK US का IIP CPI डाटा है। तो डाटा वाइज, इवेंट वाइज इम्पॉर्टेंट वीक है। तो मार्केट में एक चंचलता बनी रहेगी, वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। एज पर इंडिया विक्स भी वॉलेटिलिटी अब थोड़ी और बढ़ेगी दोस्तों। और डॉलर के एवज में भी अगर हम बात करें तो डॉलर काफ़ी मजबूत होता जा रहा है। तो डॉलर का मजबूत होना कहीं ना कहीं इस बात को भी बता रहा है कि फॉरेनर्स FPI अपने पैसे को निकाल के बाज़ार से लेके जा रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल बाज़ार में थोड़ी वीकनेस है, लेकिन बाज़ार को किस तरीके से आप समझें, लेवल पे कैसे काम करें, वो मैं वही बोलूँगा जो पिछली 2-3 वीडियो से लगातार रिपीट कर रहा हूँ। और आपको लेवल याद हो गए होंगे क्योंकि मैंने इतनी बार उन्हें बोला है कि ऊपर की तरफ आपको अभी जो रेजिस्टेंस है वो 19,600 और 19,750 का है। नीचे के लिए जो सपोर्ट है हमारा वो 19,300 है, और 19,300 को अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो याद होंगे मेरे वर्ड कि हम 200 से 250 पॉइंट के लिए नीचे का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यानी कि हम 19,000 तक एक बार जा सकते हैं यदि हम 19,300 के नीचे क्लोज कर जाते हैं किसी भी दिन। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि नीचे के लिए 19,300 और 19,000 ये दो अहम सपोर्ट होंगे, और ऊपर के लिए अभी इस वीक के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 19,600 और 19,750 है, जो मेजर बड़ा रेजिस्टेंस है। जिसके बाद एक नया एक इंडेक्स का आप एक मूवमेंट देखेंगे, वो वही है जो 20 जुलाई को हाई लगा है 19,991। और उसके ऊपर डिटेल में अभी हमने वेडनेसडे को एक लाइव सेशन करा था, वो यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है, प्लीज़ उसे एक बार आप देख लें। अगर आपका मन है कुछ पढ़ने का, सीखने का, समझने का, तो वो लाइव सेशन हमने किया था वेडनेसडे को, और आपको डिटेल में हमने उसमें बात करी है, कुछ स्टॉक्स पे भी बात करी है, तो वो आप देख लें। क्योंकि नेक्स्ट वीक स्पेशल है और स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है, तो उसके लिए हम अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का भी प्रण लें और अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए प्लानिंग करें। उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस थीम हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपके साथ में शेयर करेंगे। अगर पसंद आए तो एक बार ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पसंद आना ज़रूरी नहीं है। तो अभी एक भाई ने, मैं एक बात और कर लेता हूँ, वहाँ एक मितेश जी हैं गुजरात से, उन्होंने पूछा कि सर हिमाद्री का क्या करें। तो देखिए, चलिए मितेश भाई, आप ही के माध्यम से सभी लोगों के लिए मैसेज है, क्योंकि मैंने आज आपको बोल दिया था, मैंने कहा ठीक है मैं आज वीडियो में ही आपको डिटेल कर दूंगा। तो देखिए, हिमाद्री स्पेशलिटी में जो नज़रिया है हमारा मितेश भाई, वो 1-2 महीने का, 1-2 दिन का नहीं है, कम से कम 3 साल के नजरिए से उस पर कामकाज आप करिए। वही दूसरी तरफ और कई लोगों ने पूछा कि सर लास्ट ईयर आपने श्याम मेटालिक्स दिया था, इसी यूट्यूब पे दिया था, यूट्यूब पे वीडियो होगी श्याम मेटालिक्स में। अब तो चार्ट भी अच्छा बोल रहा है, वीडियो चार्ट, जो चार्ट देखते हैं लोग जो टेक्निकल, और मैं भी चार्ट देखता हूं सर, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन आपने बहुत ही एक बेकार पैटर्न था तब आप बोल रहे थे, बट मैंने आपके कहने पे उसको थोड़ा सा बाय कर लिया था। तो भाई देखो, हमारे कहने पे ना खरीदो ना बेचो, कोई हम
आपको एडवाइज नहीं कर रहे हैं, यहाँ मात्र स्टडी शेयर करते हैं। आपको प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, महाकाल की कृपा आप पे बनी रहे। आपको स्टडी अच्छी लगी, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए दिल से धन्यवाद। विजन समझिए, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, बेसिक्स पे ध्यान दो। इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, ये वीडियो गेम, ये कैंडल, वो कैंडल, कुछ दिन का खेल है, ये हर दूसरे आदमी को आता है अब, और आपसे ज्यादा उन्हें आता है जो 16-16, 17-17 साल के बच्चे हैं। इन बातों से ज्यादा अच्छा आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें, इकोनॉमी को समझें, डाटा एनालिसिस करें। जो काम मेहनत का है, पढ़ाई मेहनत से आती है, पैसा मेहनत से आता है, कोई शॉर्टकट्स नहीं है, ना पढ़ाई के, ना पैसे के, और जीवन में किसी भी चीज के, लाइफ में कोई शॉर्टकट है ही नहीं। तो मेहनत करिए। 5 मिनट में चार्ट रीडिंग कर लिया, आधे घंटे में 50 चार्ट देख लिए। इस मेहनत से ट्रेड करते रहिए, प्राइस एक्शन पकड़ते रहिए। 10, 20, 50, 100, 200 रुपये, 100 रुपये की चीज 200 रुपये होगी, इतना करते रहिए। लेकिन आपको विजनरी चाहिए। आज एज पर प्रॉमिस, क्योंकि वीडियो स्पेशल है, 5 स्टॉक सिप के लिए हम चर्चा करेंगे। इसलिए क्योंकि नेक्स्ट वीक स्वतंत्रता दिवस है, और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हम 5 स्टॉक की बात करेंगे। विजन होगा कम से कम 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 15 साल, बस इसके ऊपर का विजन नहीं है। यानी कि जो भाई आज हमारा 35 ईयर का है, वो अगर 15 साल का उसमें नजरिया रखेगा, गजब का पैसा बनाएगा, और 50 साल की उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाना चाहिए। नहीं तो फिर आगे फिर आप एंजॉय कैसे करेंगे? बहुत छोटी जिंदगी है। 60 के बाद में जितना भी है सब बोनस चलेगा, डिविडेंड बोनस पे जिंदगी बीतनी चाहिए। ठीक है, तो खैर नेक्स्ट वीक के लिए दोस्तों यही मेरा एक विचार है। लेकिन ओवरऑल अगर आप मार्केट की बात करें तो शॉर्ट टर्म में मार्केट कहीं ना कहीं एक चैनल में ही कामकाज करेगा। अगर वो चैनल ब्रेक हो जाएगा नीचे की तरफ, तो गहराई जो है और ज़्यादा बढ़ सकती है करेक्शन की। और अगर मार्केट ने ऊपर के लेवल्स को ब्रेक करा तो फिर हम एक अच्छी रैली देखेंगे। ओवरऑल मार्केट इतना ख़राब भी नहीं है, हालांकि लाइव सेशन वाले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में किया है, उसको आप देख लीजिएगा। और रही बात आगे के बाजार की प्लानिंग, तो अभी तो प्री इलेक्शन रैली स्टार्ट हो जाएगी दिसंबर जनवरी से, और मतलब हो जानी चाहिए, उसका माहौल बन जाएगा। और नेक्स्ट ईयर क्योंकि जनरल इलेक्शन है लोकसभा के, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो हिस्टोरिकल डाटा है वो मुझे ऐसा लगता है कि 10 में से 9 बार एक पॉजिटिव मूवमेंट रहा है बाजार का। तो मुझे तो लग रहा है ये वाला इलेक्शन भी इंपॉर्टेंट होगा, और इस बार भी पॉजिटिव मूवमेंट होना चाहिए बाजार का। सो उसे ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट प्लान करिए, और बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज करिए। ट्रेडर हमेशा सेल ऑन राइज करता रहे। अभी ट्रेडर के लिए कोई ऊपर के अवसर नहीं है। जब भी ऊपर आए बाजार बेचो, नीचे खरीदो, यही सिस्टम अभी बना हुआ है फिलहाल के लिए ये है। और जैसा कि मैंने बोला कि चलिए 5 स्टॉक की बात करते हैं, तो मितेश भाई आपको हिमाद्री में आंसर मिल गया। हिमाद्री बहुत अच्छा स्टॉक है। आपको 1-1.5 साल से मैं बीच बीच में जब भी मौका मिलता है हिमाद्री याद दिला देता हूँ। ऐसे ही मैं पहले HBL पावर को याद दिलाता था, ठीक है, खूब चीख के बोला 60 रुपए पे, 70 रुपए पे लोगों को। जैसे ही 90 रुपए, 100 रुपए आया, तो जो हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट थे, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए भी टारगेट देने पड़ते हैं, बेचने क्या, वो एक दिन क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। एक साइकोलॉजी देखिए आप, लोगों की मानसिकता और छोटी सोच का परिणाम मैं आपको बताता हूँ। एक भाई ने HBL पावर को लिया 65 रुपए पे, जैसे ही उसको लिया 10, 15, 20 दिन रहे होंगे, करीब 90 रुपीज चला गया वो। जब वो 90 चला गया, बेच दूं क्या, मैंने भाई अपना करो। आप ही नहीं बोला था? अरे नो, हम नहीं बोलते, हम बोलते जस्ट इट इज ओनली माई ओपिनियन। तो उन्होंने बेचा नहीं तो फिर नीचे आ गया। अरे मैं तो बेच नहीं पाया, आपने तो मेरे बिकवाया नहीं, और मैं तो प्रॉफिट ले लेता। 4-6 दिन वो नीचे रहा, फिर वो ऊपर आ गया, उन्होंने बेच दिया। वो उन्होंने बेचा नहीं कि आज HBL पावर उनके हाथ ही नहीं लग रहा है। HBL पावर कास में रख लेता। अरे कास करने के लिए 1 साल कम से कम आपको पेशेंस रखना पड़ता, तब जाके आप यहाँ पे आते। ऐसे ही जो भाई श्याम मेटेलिक को रखा हुआ है, आप अगर आप चार्ट के ही ज्यादा चार्टिस्ट बन रहे हैं तो देख लो ना कितने दिन तक उसने कंसोलिडेट किया है।
सो आप बिजनेस मॉडल पे अगर काम कर रहे हैं तो वहां तो बहुत पेशेंस टेस्ट होने वाला है आपका। अदरवाइज फिर आप करिए ना प्राइस एक्शन, आराम से चलिए। पहले ये जान लीजिए कि ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, और अगर आप मेरी तरह ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों करते हैं तो फिर अपने एक क्लासिफिकेशन रखिए कि ये स्टॉक्स मेरे ट्रेडिंग के हैं और ये स्टॉक्स मेरे इन्वेस्टमेंट के हैं। और अगर कोई स्टॉक आपका दोनों में है तो उसकी क्वांटिटी फिक्स रखिए कि मेरा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट रहेगा, इससे ज्यादा मेरा इन्वेस्ट नहीं रहेगा। अगर कोई शेयर में मेरे 5 लाख हैं तो 4 लाख मेरे ट्रेडिंग के हैं, 1 लाख मेरे इन्वेस्टमेंट के हैं। जैसा भी है अपनी प्लान करके काम करिएगा प्लीज। अब 5 SIP स्टॉक, सिप स्टॉक की चर्चा करते हैं। सिप स्टॉक बेसिकली कौन से सेलेक्ट करने चाहिए हमें सिप स्टॉक सबसे पहले तो मैं बता दूं वो सेलेक्ट करने चाहिए जो एक लंबे समय तक कंसोलिडेट करें और उसके बाद में फिर उनकी रैली स्टार्ट हो, ताकि आपको पूरा प्रॉपर भरपूर समय मिल जाए उन्हें एक्युमुलेट करने में। हर महीने में आप खरीदते हैं, एक बार खरीदते हैं। कई बार मेरा स्टाइल यह है कि मैं महीने में ना 2 बार खरीदता हूं, और 2 बार में क्या करता हूं, मैं सेकंड एक्सपायरी और लास्ट एक्सपायरी जो मंथली एक्सपायरी होती है उसमें मैं अपनी सिप डेट रखता हूं ज्यादातर। ये भी मैं आपको शेयर कर रहा हूं वीडियो के माध्यम से। तो अपना सिप का प्लान करिए ऐसे शेयर में, 5 शेयर, उनमें से पहला हमारा होगा रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा लिमिटेड, जिससे पिछले 2 साल से पोस्टर पे बोल रहा हूं बाय बाय बाय। लोग बोलते हैं बाय बाय बाय, ये क्या मतलब है? बाय बाय का मतलब है टाटा बाय बाय, ये नहीं। बाय बाय का मतलब है थोड़ा आज ले लो, थोड़ा अगले महीने ले लेना, थोड़ा उससे अगले महीने ले लेना। भाइयों मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, अभी 2-3 साल में ऐसे ही रहूंगा। कभी 1000 1100 हो जाऊंगा, कभी 800 850 हो जाऊंगा, फिर 1000 1100 हो जाऊंगा, फिर 800 850 हो जाऊंगा। तो ऐसे। और दूसरा शेयर है हमारा फोर्टिस हेल्थ केयर पे। तीसरा शेयर है हमारा संकारा बिल्डिंग्स, समझ रहे हैं। चौथा शेयर है हमारा ग्लैंड फार्मा, और 5वां शेयर है आपका, भूलिएगा नहीं, पेशेंस टेस्ट कराएगा, बहुत टाइम बाद चलेगा, LIC इंडिया। तो इन 5 स्टॉक्स में आप देख लीजिए, अपनी स्टडी कर लीजिए पहले, जो भी आप जानते हैं टेक्निकल चार्ट वार्ट वो देख लीजिए। मैं चार्ट के आधार पे इन बातों को शेयर नहीं कर रहा हूं। मैं इनका फंड आने वाले समय में जो इनके मैनेजमेंट ने प्लानिंग करी है, जो इनका कैश फ्लो बोल रहा है, ओरिजिनल डाटा पे बात कर रहा हूं मैं। स्टॉक स्क्रीनर की बात नहीं कर रहा हूं, इन्वेस्टिंग की बात नहीं, investing.com की बात नहीं कर रहा हूं। जो इनका ओरिजिनल डाटा है, जो कंपनी की वेबसाइट पे है, जो इन्होंने जो प्लानिंग करी है अपने फंड को यूटिलाइज करने की और फंड को एक्वायर करने की, और उस फंड से आगे कितना इन्हें रेवेन्यू और बिजनेस प्लान होगा, मैं उसके आधार पे अगले 10-15 साल के लिए इन चीजों को, इन स्टॉक्स को, इन बिजनेस को अच्छा देख पा रहा हूं। और ये बहुत दिल से मैं बात बोल रहा हूं कि ये उनके लिए है जो कि ये बोलते हैं कि सर मेरा बच्चा 3 साल का है, 5 साल का है, उसके लिए कुछ डिजाइन कर दूं पोर्टफोलियो, ताकि वो आगे मुझे बोले कि भाई ग्रेट काम किया आपने, माय डियर फादर, या कुछ भी अंकल, जो भी आप जिसके लिए करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये थीम मैंने आज इस वीडियो में शेयर करी है। जिनके बच्चे अभी 10 साल के हैं, जिनके बच्चे अभी 8 साल के हैं, 5 साल के हैं, उनके लिए ये थीम है। जो छोटा छोटा पैसा 5000, 7000, 8000, जो भी उनकी अपनी एक कैपेसिटी है, उस हिसाब से डिसिप्लिन वे में उसको डालते रहें, करते रहें, घबराएं ना। बाजार बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे और बाजार अभी बहुत ज़्यादा नीचे भी जाएंगे। मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये बाजार उन लोगों को फ्रस्ट्रेट कर देगा जिनकी आध्यात्मिक सोच नहीं है। बाजार में रहना है, बाजार में अच्छा काम करना है तो आध्यात्मिक सोच बनाइए। महाकाल की कृपा हम सब पे है। आध्यात्मिक सोच क्या है? ज़्यादा लालच नहीं करना है, जो मिला अपना, बाकी सब सपना। तो ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए अपना विजन तैयार कीजिए दोस्तों,
कामकाज कीजिए। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे विराम करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय महाकाल।